बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब और मायने कभी भी तब्दील ना हो। इट हैज द प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड प्रीडिफाइंड मीनिंग। इनके मतलब और इनके काम कौन से हैं वो किसी भी दूसरे वर्ड के साथ मैच नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हम लोग ऑटो कमांड टाइप करते हैं तो वो लाइन नंबर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कोई और भी कमांड जो सी है वो लाइन नंबर के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो मतलब ये कि इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन भी है और प्रीडिफाइंड मीनिंग भी है, काम करने का तरीका भी और मायने। सेकंड नंबर हम बात करेंगे वेरिएबल, जिनको हम लोग उर्दू में कहते हैं मुतगय्यरात। मुतगय्यरात क्या है? 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक्स वाई जी जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? मुतगय्यरात। एक्स वाई जी यानी कि ए टू जी, ए से लेकर जी तक जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे मुतगय्यरात कहलाते हैं। अब क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऐसी मिकदार जो प्रोग्राम चलने के दौरान तब्दील हो जाती है इसको हम लोग मुतगय्यरात कहते हैं। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को हम लोग उर्दू ज़बान में कांस्टेंट भी कह सकते हैं और उसके साथ हम लोग इनको मुस्तक़िलात भी कहते हैं। तो इनके लिए हमारे पास कौन सी है वैल्यू, कौन सी इस्तेमाल होती है? ऐसे नंबर्स, इनके अंदर कोई भी अल्फाबेट लेटर्स नहीं होंगे। अगर अल्फाबेट लेटर्स होंगे लेकिन नंबर के साथ होंगे वो कांस्टेंट तब्दील नहीं होगा। ऐसी वैल्यू जो कभी भी तब्दील नहीं होगी। अ क्वांटिटी whose value cannot be changed during program execution is known as the constant। तो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। और वेरिएबल और कांस्टेंट आपके इस प्रोग्राम के अंदर कहां पर लगे हैं? जितने भी नंबर्स हैं वो आप लाइन नंबर पर बेशक लगा दें, वो कभी तब्दील नहीं हो सकते, उनको कांस्टेंट कहते हैं। और जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि आप लोग कॉमन के बाहर देखेंगे वो आप लगा देंगे अपने नंबर्स पर। जैसे मैंने यहाँ पर एम लिया, प्रोग्राम लिखा और बनाया, जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने प्रोग्राम बनाना सिखाया था। इधर प्रोग्राम मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से अपने नाम का पहला लेटर ले लिया, वो वाला लेटर जो सा है वो मेरे लिए यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है और इसी लेटर के तौर पर मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है और उसके तौर पर मैंने इसको जाहिर किया। नेक्स्ट देखिए मेरे पास वेरिएबल जो से हैं उनकी टू टाइप्स हैं। अगर वेरिएबल चेंज हो जाते हैं तो इनकी जो टाइप्स हैं उनके अंदर भी चेंज होने की वैल्यू होती है। वेरिएबल दो किस्म के हमारे पास, एक मेरे पास न्यूमेरिक वेरिएबल है और उसके बाद मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब न्यूमेरिक वेरिएबल ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि आप लोग प्रोग्राम में सिर्फ आर्जी तौर पर लगाते हैं और उनको चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल कहेंगे। और ऐसे वैल्यूज, ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप लोग सिर्फ डबल कोटेशन के अंदर बंद कर दें, जिनको स्ट्रिंग वेरिएबल कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक मुकम्मल नाम लिखा, उस नाम को मैंने ऑटोमेटिकली कोटेशन के अंदर बंद कर दिया और वेरिएबल के तौर पर जाहिर कर दिया, तो वो मेरे पास वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। इसके बाद अगली बात है मेरे पास कांस्टेंट की। कांस्टेंट की भी जितने वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। कितने टाइम ये तो 9th का नहीं 9th का जी। कांस्टेंट की जितनी भी वैल्यू हैं वो चेंज नहीं होंगी। इसी तरीके से कांस्टेंट की जो टाइप्स हैं उनमें भी जो बात हो रही होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट नंबर पर मेरे पास कांस्टेंट की बात हो रही है न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड नंबर पर स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट जैसे न्यूमेरिक वेरिएबल पढ़ा है वैसे ही हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ेंगे। ऐसी मिकदारें, ऐसी अददी वैल्यूज जो हम तब्दील नहीं कर सकते, लाइक दिस लाइन नंबर। बेसिक लैंग्वेज के अंदर ये लाइन नंबर हमें यही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं। ये कि 10 20 30 40 ये हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर आ गए। और स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या है जो डबल कोटेशन में बंद किए हों, मींस कि आपने कोई भी चीज मालूम करनी है, सम का फार्मूला, स्केयर का फार्मूला, ये सारी चीजें हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट आ जाएंगी जो इसके अंदर हम लोगों ने लिखनी है। लगती तो ये वेरिएबल ही है ये वेरिएबल की तरह काम करती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है आगे जो प्रोग्राम की आउटपुट में मांगी जाती है वो मांगी जाती है अदाद में, नंबर्स में, इसलिए ये कभी भी तब्दील नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास बात हो रही है कमांड एंड स्टेटमेंट की। ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने बनाया। फर्स्ट हमारे पास लाइन नंबर 10 CLS और 20 पर इनपुट एंटर नंबर एक नंबर ले लिया, इनको कोटेशंस के अंदर बंद कर दिया, ये डबल कोटेशंस लगा दिए गए, कॉमा और सेमीकोलन लगाने के बाद एक वेरिएबल ले लिया गया। उन वेरिएबल पर हमने एक फार्मूला लगाया, वो वेरिएबल का फार्मूला स्केयर है तो यहाँ पर 2 ऑटोमेटिकली कांस्टेंट लगा दिया गया।
वेरिएबल भी इस्तेमाल हुए हैं, कांस्टेंट भी इस्तेमाल हुए हैं। ये सारी चीजें करैक्टर सेट कहलाती हैं, जो पिछले लेक्चर में पढ़ दिया था। और ये सारी चीजों में ये वाले लाइन नंबर कमांड्स हैं और ये वाली ये सारी चीजें ये क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। ये हमारे पास कमांड और स्टेटमेंट की भी चीज खत्म हो गई। कमांड्स क्या है, कोर्स और मुश्किल हदायत हैं जो सिर्फ काम करते हैं, जैसे ऑटो कमांड है और इसी प्रोग्राम को चलाना है तो क्या है, रन कमांड है। इसी प्रोग्राम को यूज करना है तो क्या है, सेव कमांड है। इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाना है तो हमारे पास है लोड कमांड, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कीबोर्ड की मदद से अंदर नंबरों पर चेंज की भी टाइप करते हैं। कमांड्स हम चेंज नहीं कर सकते, स्टेटमेंट हम चेंज कर लेते हैं। जिस तरीके से वेरिएबल हम लोग तब्दील कर लेते हैं, कांस्टेंट तब्दील नहीं कर सकते। बस